आई है उदासी का क्या कारण है? महामंत्री सुमंत, कहिए महाराज। मैं कहता हूँ उदासी का कारण यही है, मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार की सुख शांति प्राप्त होनी चाहिए। जी महाराज। पहला सुख है सुंदर काया, दूसरा सुख है अपार संपत्ति और माया, जी महाराज। तीसरा सुख है कुलवंती नारी यानी कुलवंती, और चौथा सुख है मेरे भाग्य में नसीब नहीं। महामंत्री सुमन, जिस समय मैं इधर उधर जाता हूँ सारे संसार में विभूति के नाम से कहा जाता हूँ। जी महाराज। महामंत्री सुमन, मैं संसार में 3 रानियां मेरे पास, महाराजा दशरथ के पास किसी प्रकार की कमी धन संपदा, हाथी घोड़े हैं सवार, लेकिन दशरथ एक पुत्र पाने से है लाचार। महामंत्री सुमन, ये उदासी का कारण यही है कि मैं जब दरबार में या महल में बैठता हूँ तो मेरी सब उदासी छाई रहती है, क्योंकि मेरा चौथापन आ गया है। आज तक मेरी कोई संतान नहीं हुई है। सारे संसार में मैं निपुते के नाम से कहा जाता हूँ। ये अयोध्या नगरी लंबता के लिए सारी मुझे क्या है, जब संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ तो खाली कजारा मेरे लिए क्या है। महामंत्री सुमन, कहिए महाराज। कोई उपाय हो सलाह? आप तो मेरे प्रथम सलाहकार हैं। महामंत्री सुमन, उदासी का कारण कई मैं मेरे जीवन में कई बार आया हूँ। आपको मैं उदासी का कारण सुनाता हूँ, सुनिए महामंत्री सुमंत। कहिए महाराज। एक बार मैं और महारानी के कई टहलते टहलते इंद्रलोक पहुंच गया। जब इंद्रलोक पहुंच गया तो सारे इंद्रलोक में सभासद बैठे थे और मैं खजाने की चाबी लेकर साथ में गया, लेकिन क्या देखता हूँ वहां पर दृश्य, सभी राजा महाराजा इत्यादि लोग सब पधारे हुए हैं। और जब मैं पहुंचा तो मैंने भी आसन ग्रहण कर लिया और महारानी के कोई ने भी आसन ग्रहण किया, लेकिन वहां जब सभा स्थगित हो जाती है तब क्या मैं पुनः जब वहां से वापस आता हूँ तो महारानी कैकेयी से पूछता हूँ तो महारानी कैकेयी क्या खजाने की चाबी वहां तो नहीं रह गई? तो महारानी कैकेयी ने जवाब दिया कि महाराज खजाने की चाबी तो आपके ही पास है। मैंने कहा पुनः चलो, स्वयं खजाने की चाबी फिर इंद्रलोक को मैं पहुंच गया। खजाने की चाबी लेने के लिए तो सभी राजा महाराजा वहां एकत्रित थे, लेकिन जिस मंच पर मैं, जिस स्थान पर मैं उपस्थित था और महारानी कैकेयी उस स्थान को वहां के सभासद लोग सब अपने साफ कर रहे थे। मैं वहां का दृश्य क्या देखता हूँ कि सारे राजा अनेक प्रकार के आए हुए थे, उनका सिंहासन नहीं साफ किया जा रहा है और मेरा सिंहासन क्यों साफ किया जा रहा है। तो सभासदों से मैंने पूछा कि ये मेरा महाराजा नृत्य दशरथ जिस पर बैठे थे महारानी कैकेयी, उनका सिंहासन क्यों साफ किया जा रहा है? तो सभासदों ने उत्तर दिया जिस पर महाराजा दशरथ और कैकेयी बैठे हुए थे, इसलिए
वो निपुते हैं और निपुतों का सम्मान हमारे यहाँ नहीं अछूता माना जाता। इसलिए मैं पहले गुलाल तो मेरे मुख पर वहां उदासी का कारण बनी, और दूसरा एक बार में महारानी और महाराज गई और मैं समुद्र के तट पर टहल रहा था। महामंत्री सुन रहे हो सब मेरे सलाहकार? जी महाराज। मैं और मेरी महारानी के कई समुद्र के तट पर पहुंचा तो एक कमल उत्पन्न हुआ। उस सरयू नदी में एक कमल उत्पन्न हुआ। जब वो कमल महारानी केकई की नजर उस कमल पर पड़ गई तो महारानी केकई ने कहा कि महाराज ये कितना सुंदर ये पुष्प है, महाराज मुझे ला देते तो बहुत अच्छा था। मैं महारानी केकई से कहा तो मैं ये पुष्प की क्या बात है, मैं सूर्य और चंद्रमा को तुम्हारे लिए ला सकता हूं। तब जो मैं सरयू में बढ़ता गया तो कमल हमारे समीप से आगे हटता गया। उस कमल की पंखुड़ी से आवाज आती है, हे महाराजा निपुते, तुम निपुते हो, जो सपूता होता है मैं उसके हाथ लगता हूँ, निपुते के हाथ नहीं लगता हूँ। तो जो मैं आगे बढ़ता गया तो कमल आगे बढ़ता ही गया। मैं महामंत्री सुमन महाराज। तब कमल की दूसरी कहानी मेरे गुलाल को पैदा कर दी। मैं आज तक सारे संसार में निपुते के नाम से कहा जाता हूँ। जब एक कमल में सभी नहीं आ सका, उसको मैं महारानी के लिए नहीं ला सका, तो पुत्र नहीं है तो मैं क्या करूं। मेरा सारा जीवन भोग विलास में बीतता हुआ जा रहा है। मैं क्या करूं मंत्री सुमंत, बड़ी ये सारी अयोध्या नगरी मेरे लिए बेकार है। हारी हाथी घोटे, हाथी और घोड़े सब बेकार ही बेकार है। नहीं महाराज। महामंत्री सुमंत कहिए महाराज। मैं जहां जाता हूँ सुबह प्रातः काल जब निकलता हूँ अपने दरबार से तो कुछ लोग मुझे देखकर हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं इनके 3 रानियों को संतान नहीं। बताओ ऐसे इस समय महाराजा दशरथ के हमारे सामने उनका मुख पड़ गया। आज कोई काम नहीं बनेगा, कोई काम नहीं बनेगा। मंत्री सुमन, तुम मेरे सलाहकार मंत्री हो, जी महाराज। मुझे उचित सलाह दो तुम। ठीक है महाराज। महाराज जी, इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं। गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाए, वही उपदेश आपको बताएंगे। गुरु ग्रही गया तुरंत मही पाला, महामंत्री सुमंत, जी महाराज। जाओ मेरे पूज्य गुरु वशिष्ठ जी को हमारे यहाँ दरबार में ले आओ। उनसे मैं उचित सलाह लेकर अगर कष्ट निवारण होता है तो निवारण हो, नहीं तो राजा दशरथ स्वयं अपने जीवात्मा को छोड़कर इस दुनिया से चला। ठीक, आप निश्चित रहिएगा। राज राजेंद्र का कल्याण हो। कहो महाराज चक्रवर्ती, आप अपने चतुर मंत्रियों के साथ हमारे आश्रम पे मुझे याद किया। कहिए, तुम्हारे चेहरे पे उदासी के चिन्ह नजर आते हैं।
क्या कारण है? कारण यही है गुरुदेव, मैं सारे संसार में निपुते के नाम से कहा जाता हूँ। प्रातःकाल जब मैं दरबार से बाहर प्रजावासियों से मिलता हूँ तो कुछ प्रजावासी मेरा मुखारमन बिंदु देखकर मुझे समीप नहीं आते। मेरा चेहरा देखकर वो कहते हैं जो काम बनना चाहेगा वो नहीं बनेगा। कोई महाराजा दशरथ निपुते हैं, निपुतों को कोई सम्मान नहीं देता है। राजन, वैसे चौथे पन में भी आपके ग्रह में एक भी संतान न होना ये चिंता का विषय है। कर चुका विवाह 3 मुनिवर, उसका फल मुझे मिला नहीं। आने वाला चौथा पल है, हजरत कोई किना। इसका उपाय सोचिए, नहीं तो ये धन धाम मेरे लिए सब बेकार है। महाराजा दशरथ प्राण अपने गंवाने से इनकार नहीं है। राजन, करहु धीर भई है सुत चार। का ये भाव देखकर मेरे हृदय में भी ये उत्साहना उत्पन्न हो रही है। क्या गुरु, जल्दी जो बताइए आप चिंता कर रहे हैं तो मैं क्या तुम्हें समझा रहा हूँ। करूं? इसी चौथे पल में आ गया हूँ, 3 रानियों से कोई संतान नहीं है तो ये मुनि ये चिंता का विषय नहीं है मेरे। राजन, मनुष्य को कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिता और चिंता ये 2 बहनें हैं। जिसमें बड़ी बहन का नाम है चिता और छोटी बहन का नाम है चिंता। बड़ी है इसलिए वशिष्ठ बोला, हम बताएंगे था। बड़ी बहन का नाम है चिता और छोटी बहन का नाम है चिंता। चिता हम जिसको कहते हैं वो मुर्दे को जलाती है। बड़ी है इसलिए चिंता कि वो जीते जी को खाती है। अभी आपने कहा अगर मेरे कोई पुत्र हो जाए तो मेरा नाम चलाएगा। अरे अब तक जो हुए महान भाव सोस अपने आप यश कमाया है। ध्रुव, प्रहलाद आदिकों का क्या पुत्रों ने नाम कमाया है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम अपने हृदय में धीरज को धारण करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 पुत्र तुम्हारे ग्रह के अंदर खेलेंगे। इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। गुरुवर, इसका उपाय आप बताइए, मैं करने के लिए तैयार। इसका उपाय यही है कि किसी चतुर दूत को पटना रियासत भेज दीजिए, क्योंकि वहां राजा रोमपाल जी के वहां विभांडो ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी हैं। उनको वहां से बुलवाया जाए और उनके द्वारा हम पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना चाहते हैं। ठीक है गुरुवर, महामंत्री सुमन देव के अनुसार तुम्हें वहां गुरुदेव सिंह ऋषि के वहां जाना होगा। ठीक है, पहले मैं गुरुवर से सलाह ले लेता हूँ कि हम लोग ही स्वयं उनके आगमन के लिए चले या संदेशा भिजवाया जाए। गुरुवर, मैं तो ये चाहता हूँ आपसे कि हम लोग स्वयं सब लोग चले वहां पर गुरु जी के तिरस्कार के लिए। हम लोग वहां चले और उनको लेकर यहाँ आए। जैसा उचित उपाय बताया वैसा मैं अवश्य करूंगा। ये आपका विचार बड़ा ही उत्तम विचार है।
क्योंकि अगर किसी ऋषि के आश्रम पर आप स्वयं पहुंच जाते हैं तो आपका आधा पाप तो वैसे ही कट जाता है आश्रम तक पहुंचने से, फिर उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ गुरुवर कि आप भी मेरे साथ चलिए और मैं भी चलता हूँ मेरे महामंत्री सुमंत, और ये साथ चलेंगे। हम लोग स्वयं उनके कुटिया पर चलते हैं और उनसे अपनी आज्ञा। चलिए हाँ। स्नान कर लो राजन, आइए आइए। कहिए अयोध्या नरेश, आज हमारे कुटिया पर ऐसे आना हुआ, इसका कारण क्या है? हाँ आगमन गुरुवर, तो आप तो स्वयं जानते हैं कि सारे संसार में निभूते के नाम से मैं पुकारा जाता हूँ, इसलिए आपके कुटिया पर मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ। इसके विषय में कुछ आप उचित विचार बनाकर, ताकि मेरे सुख संतान की प्राप्ति हो। आप लोग धन्य हैं जो मुझे कोई उपाय बताएं। ठीक है, तो यहाँ कुछ से कुछ यज्ञ कराया जाएगा और उसे हमारे पुत्रों की उत्पत्ति होगी। मुनिवर, आपने जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, प्रदान किया है हमारे महाराज दशरथ को, पुत्र यष्टि यज्ञ अवश्य करवाएंगे, लेकिन यज्ञ के लिए आचार्य का पद आप ही को दिया जाता है। और मेरी इच्छा यह कहती है कि सरयू मनोरमा के मध्य जो हथौड़ा नामक स्थान है, यज्ञ वहीं पे प्रारंभ की जाए। ठीक है सेवक। गुरुवर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ क्या राजन? कि सरयू नदी के पास मैं वही यज्ञशाला तैयार करवाऊंगा। मैं अपने मंत्री सुमंत के द्वारा, और सारे जो हमारे सैनिक लोग हैं वही चलेंगे, इसलिए गुरु हमारे साथ चलें, यही मेरा प्रथम विचार है। हम सभी चलेंगे। चलो, सरयू मनोरमा के मध्य जो आश्रम है, वहाँ का स्थान बड़ा ही विचित्र स्थान है। आप यज्ञशाला का निर्माण वही करवाएं, वहीं पे यज्ञ प्रारंभ होगी। ठीक है गुरुवर। महामंत्री सुमंत, चलिए अयोध्या नगरी के जो समीप सरयू नदी है, उसके समीप यज्ञशाला तैयार करवाया जाए। जैसे क्या महाराज? महामंत्री, महामंत्री आइए। जाओ, यज्ञ के समीप सारी जो दासियां हैं, यज्ञशाला को समीप दीपाई पुतवाई करा के उसे सजावट द्वारा में यज्ञशाला मंडप तैयार किया। सारी व्यवस्थाएं मैं करता हूँ। आइए राजन। हाँ गुरुवर, देख लीजिए मंदिर पर हम बैठे रहिए।
ठीक है, हवन सामग्री अपने अपने हाथ में ले। ओम बल देवताय नमः। ओम आकाश नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी देवताय नमः स्वाहा। क्या मैं अभी तक तीन होत्या देता था तो भगवान प्रकट हो जाते थे, लेकिन आज मुझे क्या हो गया है जो तीन आरतियों पर गुब्बारा हुए, इसका क्या कारण है? मुनिवर, अगिंदे भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे, इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे महाराज के कुल गुरु रंगनाथ स्वामी हैं। जब तक रंगनाथ स्वामी की आहुति नहीं आप देंगे, तब तक अगिंदे भगवान नहीं प्रकट होंगे। ओम महाकालाय नमः। ओम रंगनाथाय भो नमः स्वाहा। ओम रंगनाथाय भो नमः स्वाहा। जो वशिष्ठ हो वह विचारा, सुफल काल बस सिद्ध तुम्हारा। ए हरि बाट देव न जाए, यथा योग दो भाग बनाए। ए राजा दशरथ, सुनो वचन मेरे भरपूर। जो वशिष्ठ वाणी कहे, होगा वही जरूर। चार पुत्र हो आपके, सुंदर सुफल सुजान। सत्य सत्य ये सत्य है, मानो वचन हो जाए। अगिंदे भगवान की जय हो। ए राजा दशरथ, ए लोहार, और अपने तीनों प्रणालियों को बराबर बराबर हिस्से में दे देना, और आपके ग्रहण में चार पुत्रों का जन्म। बोलो अगिंदे भगवान की जय। वाह, धन्य है प्रभु। राजन, ये जो अगिंदे भगवान ने प्रसाद दिया है, आप अपने तीनों पटरानियों में यथाउचित बराबर भाग में दे देना। प्रभु की इच्छा से आपके ग्रह में चार पुत्रों का जन्म होगा। ठीक है गुरुवर। ऋषिराज, तुम मेरे साथ आज मेरे आश्रम पे रुकोगे। चलो वहीं पे कुछ सत्संग होगा। अरे मैं तो कहता हूँ आज यही रुक जाइए गुरुवर। नहीं, आज ये हमारे आश्रम पे रुकेंगे। आपके आश्रम पर? हाँ। तो गुरुवर, मैं ये जो अग्निदेव का दिया हुआ प्रसाद है, तीनों रानियों को बांटकर मैं स्वयं आपके यहाँ में पूजा कर प्रवेश कर। ठीक है, जाइए, आप वहीं रुक जाइए। तो वही रहे प्रेम। महारानी कौशल्या, महारानी कौशल्या और कैकेयी और महारानी सुमित्रा। तो वही रहे प्रिय लाल बुलाए। और दुर्भाग्य कौशल्य ही महारानी कौशल्या, महारानी, आज बहुत खुशी का अवसर है। अग्निदेव का दिया हुआ ये प्रसाद, ये तीनों रानियां आपस में बांटकर इसे खा लेना, स्वयं ग्रहण कर लेना। इससे आप गर्व से रोहित हो जाए। महारानी, इसमें दुर्विचार मत करना। आधा भाग इसमें बराबर बराबर हिस्सा करके सब तीनों रानी आपस में मिलकर इसे ग्रहण कर लेना। इसे अपने यहाँ सुख और शांति होगी। जब हमारी कोई संतान हो जाएगी तो एक नहीं बता, गुरुवर ने कहा है 4 संतानों की उत्पत्ति होगी। इसलिए बराबर भागों में इसे विभाजित करके तीनों रानियां स्वयं ग्रहण कर लेना।
करता अगर यहाँ है समिति का आज के मुद्रण थे अपने तो दूसरा अवतार निज इच्छा निर्मित तने माया गोपाल। आप बालक बनके मेरे गोद में आ जाएं और भी गोद में बालक भी बन के खेलें। एक समय मम भोक्ता मातृ तुमने शत्रुपा रकुल दंपत जाके तब कियो बनो में घनघोर अनुपा पिता मनु माता शत्रुपा। एक समय की बात है नेमिस में श्री पिता और आप नीम साल में सैकड़ों वर्षों तक तपस्या किया। तब मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ तो मैंने कहा राजन वरदान मांगा तो उन्होंने मेरे समान पुत्र मांगा। माता जी मैं अपने समान पुत्र कहाँ को खोलने जाता, इसीलिए 4 अंशों के सहित जन्म लेकर आया हूँ। कहिए माता जी मेरे लिए क्या आज्ञा। इस रूप त्याग बन की बालक रूप में आ जाएगी मेरी गोद में। माता मम धीरज धरो करियो बाल चरित रक्तुल दंपत जाय के करियो परम पवित्र दुख करता सुख करता भक्तों ने रखा नाम है। भक्तों का दुख दूर करना यही हमारा काम है। भर गया है पाप का घड़ा पापी के अत्याचार से नाश उसका होगा मेरे इसी अवतार से। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुनाने लगती है सूचना देता। महाराज की जय हो। कहिए माँ दासी क्या खबर है? आज इतना इठलाती और बलखाती और मचलाती हुई महाराजा दशरथ के दरबार में आज मुखार बिंदु पे तुम्हारे खुशी के नजर आ रहे नजारे, इसलिए बताओ दासियों क्या है नजारे के इशारे? महारानियों को 4 पुत्र हुए हैं। अच्छा इसी खुशी में हम लोग आए नाचने गाने सोहर मंगल। अच्छा तो आज तो बहुत खुशी। कौशल महामंत्री सुमंत लुटाओ याद को मैंने, लुटाओ याद को मैं जाकर मेरे घर को आज मिली है महाराजा दशरथ के सारथी बनने। ये दासिया खुशखबरी सुनाए बहुत आनंद का विषय है। ये 3 रानियों से 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। अब तो लुटा दो अपार संपदा लुटा दो। आज ये बहुत हर्ष की गौ द्विज ब्राह्मण सभी को बुलाकर हमारे निमंत्रण में सबको बुलवाया जाए। ये दासी आई है ये हमारे दरबार में नेत्रदान पेश करे, मुंह मांगी रकम इनको दे दो, जो अपार संपदा इन्हें लुटा दो। ठीक है महाराज।